माताओं शुक्र शनिचर को बैठाला और दो व्यवस्थापक लगा दिए, कहा भैया इन्हें भोजन कराओ। तो याद रखना बच्चे दौड़ करके गए हैं, कुल्हड़ पत्तल लेकर के आए, सब्जी पूड़ी जो भी भंडारे में सामग्री बनी थी सब कुछ लेकर के आए। प्रमाण ये मिलता है कि पत्तल रखें जब तक कुल्हड़ लेने जाएं तब तक पत्तल साफ, कुल्हड़ देके जाएं तब तक कुल्हड़ साफ। लड़के बड़े परेशान हो गए, जितनी सामग्री लेकर के आए परीक्षित महाराज शुक्र शनिचर सब खाए गए। अब तो मैया मैना को भारी क्रोध आ गया। मैया मैना ने जवाब दिया है, नारद जी ये क्या खाएंगे, मेरी बात सुनो। मैया मैना गुस्सा में बोली, गुस्सा में क्या लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे, लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे। बेटा हमें खाओगे या नौवे खाओगे, लाला हमें खाओगे या नौवे खाओगे। लाला लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे, बेटा लड्डू खाओगे या पूरी खाओगे। नाई डर की वजह से आंगन से निकल के चला गया। मन में विचार किया जब सब कुछ खा गए तो हो सकता है कहीं हमें भी ना खा जाए। महाराज हिमाचल को भारी क्रोध हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा अब ऐसा करो, इन दोनों की कलाई पकड़ो, भंडारे में छोड़वा दो। और हमारे बुजुर्ग जानते हैं इज्जत कहाँ होती है दादा, पर्दा के अंदर। जहाँ भंडारा बना रखा होता है वहाँ पर्दा पड़ी होती है। शुक्र शनिचर को भंडारे में छुड़वा दिया। प्रमाण ये मिलता है कि जितनी सामग्री रखी थी सारी सामग्री खा गए, अगौना भगौना जो भी बर्तन रखे थे सब कुछ खा गए। और बाहर शुक्र शनिचर निकले, पेट ब्यात फिराओ। जवाब दिया भैया बारात ने सबकी करी, संकट जी जैसी बारात आज तक न करी। अब महाराज हिमाचल को भारी क्रोध हो गया। जवाब दिया अब तो कुछ भी नहीं बचा, अब कोई आएगा तो भला स्वागत सम्मान कैसे करेंगे। समझ गए भगवान शंकर। जवाब दिया पर्दा फिर से लगाओ। जब पर्दा लगाई माताओं तो जितनी सामग्री बनी रखी थी उससे दोगुनी बना करके और तैयार की। उस दिन भगवान शंकर का नाम पड़ा था भोले भंडारी। जिसके खाली भंडार भर दिए हों वही हैं भोले भंडारी। बोलिए भोले भंडारी की। अब नारद जी ने जवाब दिया ऐसा करो, भगवान शंकर से कहा आप अपना असली रूप दिखाओ। जब असली रूप भगवान शंकर ने दिखाया तो भगवान शंकर के अलावा तीनों लोकों में कोई देव नजर नहीं आया। अब मंडप के नीचे भगवान शंकर को लेकर के पहुंचे हैं। जब मंडप के नीचे पहुंचे हैं तो मंडप के नीचे कलश रखा जाता है जिसे यमुना का दर्जा दिया जाता है। भगवान भोले बाबा की शादी हुई और शादी होने के बाद जब हमरों का नंबर आया तो उमा से कहा बिटिया अपना सीधा पैर उठाओ, क्योंकि भामरें पड़ती हैं तो सीधा पैर उठाया जाता है। क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं कि आज के बाद हम आपके साथ में सुख दुख में साथ रहेंगे, हमेशा सीधे बन के रहेंगे। उमा ने सीधा पैर नहीं उठाया क्योंकि भगवान भोले बाबा वचन दे चुके हैं, मगर सर पर जो सर्प बंधा है वो अहंकारी है। भगवान भोले बाबा का सर्प खुलवाया, मंडप में बंधवा दिया। भामरें पड़ी हैं, कैसे पड़ रही हैं कि मन भाए पिया के संग और पढ़न लगी हरी हरी, पढ़न लगी भामरी। मन भाए पिया के संग पहली भामर, दूजी भामर, तीजी भामर फेरी।
भगवान कन्हैया से बोली है मुरलीधर